हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टैकिंग फैक्टर की। स्टैकिंग फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ट्रांसफार्मर देखिए, ये इसकी डिफरेंट लेमिनेशंस हैं। इनको स्टैक्स भी कहा जाता है। तो ये जो लेमिनेशंस हैं या जो स्टैक्स हैं, ये दोनों तरफ से इंसुलेटेड है किसी वार्निश से या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से। कोई लिक्विड से हमने इसे इंसुलेट किया, जैसे ये पेंट सा दिख रहा है हमें। अगर हम ट्रांसफार्मर के कोर के एरिया की बात करें तो ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका जो सेंट्रल लिम्ब है, ये सेंट्रल लिम्ब है, इसके चारों तरफ में वाइंडिंग हमने लपेटी हुई है। एक फॉर्मर लेके, जैसे ये प्लास्टिक का जो पार्ट होता है इसे हम फॉर्मर कहते हैं। इस फॉर्मर पे हमने वाइंडिंग लपेटी है और इसका सेंट्रल लिम्ब इसके अंदर से जा रहा है। यहाँ से ये बीच वाले पार्ट में सेंट्रल लिम्ब है, ये आउटर लिम्ब है हमारे। सेंट्रल लिम्ब जो होता है, वैसे इसकी जो थिकनेस होती है वो डबल होती है, इसका जो एरिया होगा वो डबल होगा इन से। मैंने थोड़ा ड्राइंग में सिंपली दिखाया है आपको। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये जो वाइंडिंग होगी वो यहाँ लपेटी होगी। वो वाइंडिंग जो है इस कोर में, इस एरिया में फ्लक्स जनरेट करेगी और वो फ्लक्स दोनों तरफ से ट्रैवल करेगी। तो ये वो एरिया है जो हमें कंसीडर करना है ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशंस के दौरान। जो भी एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, आगे मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। अब ये जो एरिया है, इसको सिंपली हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? लेंथ इसका और इसका विड्थ। विड्थ तो यही हो जाएगा, ये वाला विड्थ हो जाएगा, और लेंथ रहेगा यहाँ से यहाँ कुछ रहेगा, वो खोल के हमें पता चलेगा। अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है। कुछ लोग इसको, अगर ये दिख रहा हो स्टैंपिंग्स का विड्थ, तो स्केल से ऐसे भी मेजर कर लेते हैं। तो हमने इसका एरिया मेजर कर लिया, लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन यहाँ बीच में ये जो फ्लक्स इसमें जनरेट होने वाली है इस कोर में, वो उसके लिए जो एरिया आ रहा है वो कुछ तो स्टैंपिंग्स होंगी और कुछ बीच में जो वार्निश है उसकी वजह से। तो जो पूरा नेट एरिया जो आएगा हमारा, वो इस ग्रॉस एरिया से कम होने वाला है। और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो ईएमएफ हमने कैलकुलेट की बाय फॉर्मूलाज, वो ज़्यादा रहेगी। एक्चुअल में जो ईएमएफ आएगी वो कम रहेगी। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये फॉर्मूला है हमारा ईएमएफ जनरेटेड का, दैट इज इक्वल टू 4.44 F5M इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। फ्लक्स पता है आपको कि फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया है। अब ये जो एरिया है ये हमने ले लिया L इंटू, मान लीजिए ये एरिया हमने ले लिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो वैल्यू आएगी दैट विल बी समथिंग मोर। लेकिन ये एरिया जो है, इसमें नेट एरिया जो है वो हमारा थोड़ा कम होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सारी की सारी फ्लक्स जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रही है, कुछ तो इसमें इंसुलेटेड पार्ट भी है एंड दैट इज ऑफ नो यूज। तो ये जो एरिया एक्चुअल में हमारे को आने वाला है ये है ग्रॉस एरिया, ये जो है। और नेट एरिया जो आने वाला है, ठीक है, वो थोड़ा सा हमारा कम होने वाला है, और दैट विल बी इक्वल टू ग्रॉस एरिया, नेट एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ग्रॉस एरिया, एरिया ग्रॉस इनटू स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर, ये स्टैकिंग फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा। और ये कितना होता है? अगर सिलिकॉन स्टील के ट्रांसफार्मर है, जैसे कि ये एक सिलिकॉन स्टील का ट्रांसफार्मर है, इसके केस में ये 0.95 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 0.95 से लेके 0.958 तक होता है। और एक और ट्रांसफार्मर्स आए हैं हमारे नए, जो मटेरियल है कोर का, वो है अमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर। वो थोड़ा स्टेनलेस स्टील की तरह दिखते हैं। वो आप नेट पे देख लेना, आपको दिख जाएगा कि अमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर कैसा रहता है। तो उसके केस में स्टैकिंग फैक्टर 0.8 रहेगा। एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैकिंग फैक्टर जो है वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन की थिकनेस कितनी है। मान लीजिए कि थिकनेस है 1 mm, 1 mm है, तो स्टैकिंग फैक्टर रहेगा मान लीजिए 0.9 है, 95 है। अगर ये थिकनेस, स्टैंपिंग्स की थिकनेस, ये जो थिकनेस है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली रेशियो में जो लेमिनेशन है वो कम होती जाएगी। लेमिनेशन कम एरिया लेगी। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे 1.5 mm का रहेगा, जो रिडक्शन होने वाली थी एरिया की वो कम होने वाली, तो स्टैकिंग फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि इट विल बी समथिंग नियर, मान लीजिए 0.97 हो जाएगा। ऐसे ही 2 mm वाले में जो लॉस हो रहा है वो कम होता जाएगा हमारा, और ये 0.98 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे जैसे थिकनेस इन स्टैक्स की
ये बढ़ रही है तो स्टैकिंग फैक्टर इंप्रूव होता है, ये आपने ध्यान में देना है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी गेट लेस ईएमएफ कंपेयर टू फॉर्मूलाज में हमें ज्यादा ईएमएफ मिलती है जनरेटेड ईएमएफ, और एक्चुअल में हमें कम मिलती है, क्योंकि यहां पे हम एरिया जो है उसको स्टैकिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें स्टैकिंग फैक्टर दिया होता है, नहीं दिया होता है, तो आपको उनकी वैल्यूज याद रखनी है और आपको ये कैलकुलेशंस में अप्लाई करनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।